Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 6.4, question number 6. Find the length of side of a square whose area is 441 meter square. Find the length of side of a square whose area is 441 meter square. तो एक स्क्वायर का एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, तो फिर वो स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना है हमको निकालना होगा. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6. Let the length of side of square be x मीटर. तो मैंने let the length of side of square that is equal to x सेंटीमीटर. तो मैंने दो स्क्वायर का एक साइड का लेंथ को कितना लिया, x मीटर लिया. तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर so what is the formula for area of a square? That is equal to side square. तो यहाँ पे साइड का लेंथ मैंने कितना लिया, x मीटर. सो दैट इज x स्क्वायर. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to question, x square area of square that is equal how much, 441 meter square, that is equal to x square that is equal to 441. Then x equal to square root of 441. तो फिर 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. 441. तो आप ये 441 का राइट साइड से हर पेड़ में बार प्लेस कीजिए. सिंगल को नंबर बचता है उसके ऊपर बार प्लेस कीजिए. सो कौन सा नंबर का स्क्वायर 4 होगा, नहीं तो 4 से कम होगा, दैट इज 2. 2 2 जा 4. अभी माइनस कीजिए. 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट पेयर नंबर को नीचे लाई, दैट इज 41. सो हियर 2 इज द डिवाइजर. अब ये डिवाइजर 2 को डबल कर दीजिए. 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो 4 में राइट साइड में थोड़ा ब्लैंक्स दीजिए. अभी ये ब्लैंक्स में कौन सा नंबर लिखने से जो नंबर बनेगा, वो नंबर को ब्लैंक में जो नंबर लिखे थे नंबर से मल्टीप्लाई करने से 41 होगा, नहीं तो 41 से कम होगा. तो 1 पुट करते, तो यहाँ भी 1 पुट कीजिए. 41 1 जा 41. तो अभी माइनस कीजिए. सो रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0. द स्क्वायर रूट ऑफ 441 दैट इज इक्वल टू 21. तो वही लिखिए, दैट इज इक्वल टू 21 मीटर. तो फिर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 21 मीटर. तो वही लिखिए, हेंस द लेंथ ऑफ साइड of a square is 21 meter. Then next comes the question number 7. In a right triangle ABC, measure of B angle that is equal to 90 degree. And question A, if
ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, मेजर ऑफ बी एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट ट्रायंगल ए बी सी में मेजर ऑफ बी एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी, अगर ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, तो फिर फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। देन क्वेश्चन बी, इफ ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। अगर ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, then find what is the length of AB. So let us define. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले हमको जो राइट ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करना होगा। Okay, so what is given? So A, B, C. So measure of B angle that is equal to 90 degree. Then AB equal to 6 centimeter and BC equal to 8 centimeter. तो वही लिखे ट्रायंगल में क्या दिया गया ABC ट्रायंगल ने। इन ट्रायंगल ABC measure of B angle that is equal to 90 degree. AB equal to 6 centimeter and BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया, व्हाट इज गिवन इन द राइट ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC मेजर ऑफ एंगल B दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर एंड BC दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फिर आप यहाँ पे देखिए, सो ABC इज ए राइट ट्रायंगल, तो AC कौन होगा, AC द हाइपोटेन्यूज। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो दैट मीन्स, तो वही लिखे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग Pythagoras theorem, that is square of hypotenuse is equal to the sum of the square of two other sides. So that is AC square. So here hypotenuse is the AC, so that is square of hypotenuse. So that is AC square is equal to the sum of the square of other two sides. So that is AB square plus BC square. So this implies that AC square that is equal to, so what is the length of AB? AB का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, that is equal to 6 square plus BC, BC का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 square. So this equal to AC square equal to 6 square, 6 into 6 that is equal to 36 plus 8 square, 8 into 8 that is equal to 64. This implies that AC square that is equal to 36 plus 64 that is equal to 100. So this implies that AC equal to square root of 100. So this implies that AC, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना है, दैट इज
10, तो वही लिखिए 10 सेंटीमीटर. That means, so what is the length of hypotenuse, that is AC, that is equal to 10 centimeter. Then next comes the second number. So first you draw the right triangle A, B and C. So measure of angle B, that is equal to 90 degree. Okay, then AC, that is equal to 13 centimeter and BC, that is equal to 5 centimeter. So first you write down what is given on that right triangle ABC. In triangle ABC, measure of angle B, that is equal to 90 degree. AC, that is equal to 13 centimeter and BC, that is equal to 5 centimeter. तो यहाँ पे आप देखिए, so which is the hypotenuse? AC is the hypotenuse. So you already know that in Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. तो वही आप अप्लाई कीजिए. Here we have to find what is the length of AB. तो वही लिखे using Pythagoras theorem, square of hypotenuse, that is AC square, equal to the sum of the square of other two sides, that is AB square plus BC square. So this implies that, so AC square, so AC का वैल्यू कितना, AC का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, तो AC स्क्वायर में वही लिखिए 13 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC के बदले कितना लिखिए 5 स्क्वायर. So this implies that, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 इंटू 13, that is called 169 equal to AB square plus 5 square, 5 into 5, that is equal to 25. So this implies that AB square equal to 169 minus 25. So this implies that AB स्क्वायर, तो 169 से 25 को माइनस कीजिए, कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 144. सो AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144. सो AB दैट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144. तो फिर तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 का दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ AB दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Then next come to the question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. A gardener has 1,000 plants. 1,000 plants. A gardener के पास कितना प्लांट था 1,000 प्लांट्स था. He wants to plant these in such a way that
द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर रिमेन सेम। तो फिर वो ये प्लांट्स को इसी तरह प्लांटिंग करना चाहता है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर दिस। तो फिर उसको और कितना प्लांट्स चाहिए तो इसी तरह प्लान करने के लिए। सो लेट अस डिफाइन। Question number 8, right? So first write down so what is given in that question. So here number of plants or plants that is equal to 1000 plants। तो सबसे पहले 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये राइट साइड में हर पैर में आप बार प्रेस कीजिए। तो पहला बार प्लेस नंबर 10, तो कौन सा नंबर का स्क्वायर 10 होगा, नहीं तो 10 से कम होगा, दैट इज 3। 3 3 जा 9। तो अभी माइनस कीजिए, 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट पेयर नंबर को नीचे लाइए, नाउ इट इज 100। सो 3 द डिवाइजर, आप 3 को डबल कर दिए, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 से राइट थोड़ा ब्लैंक कीजिए। अभी 6 में कि जो ब्लैंक्स में कौन सा नंबर लिखने से जो नंबर बनता है, वो नंबर में ब्लैंक्स में जो नंबर लिखे थे उसको मल्टीप्लाई करने से 100 होगा, नहीं तो 100 से कम होगा। तो 6 अगर ब्लैंक्स में 1 लिखते हैं तो फिर नंबर 1 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 61। अगर ब्लैंक्स में 2 लिखते हैं और 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 124। तो फिर कौन सा नंबर लिखेंगे, 1। यहाँ पे 1 लिखिए। सो 61 जार 61, बाद में माइनस कीजिए। 0 minus 1 not possible, borrow 1 tens from here, then it changes to 10, 10 minus 1 that is equal to 9, and 9, 0 changes to 9, 9 minus 6 that is equal to 3, 39। So here the remainder is the 39। तो ये लिखिए, since remainder is 39। तो रिमाइंडर 39 का मतलब 31 का जो स्क्वायर है वो लेस देन 1000, वही लिखिए। देयरफॉर 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000। देन नेक्स्ट परफेक्ट नंबर स्क्वायर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 31 के बाद कौन सा नंबर आता है, दैट इज 32। सो वही लिखिए, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 32। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 स्क्वायर। तो 32 को 32 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 2 10, 1024। तो 32 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1024। तो फिर आप यहाँ पे देखिए, 32 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1024। तो 1024 और 1000 में डिफरेंस क्या है,
सो दैट इज इक्वल टू 24। डिफरेंस कितना है? 24 डिफरेंस है। 1024 और 1000 में डिफरेंस 24 है। तो फिर अगर ये 1000 में अगर हम 24 ऐड कर देंगे तो फिर जो नंबर बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो वही लिखिए, hence number to be added number to be added that is equal to 1024 minus 1000 that is equal to 24. So now 1000 plus 24 that is equal to 1024. Hence the gardener requires hence the gardener requires 24 more plants. Next come to the question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? There are 500 children in a school. एक स्कूल में 500 बच्चे थे. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. तो PT ड्रिल में तो बच्चे लोग को इसी तरह खड़े किया जाया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल. हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट? अगर बच्चे लोग को इसी तरह अरेंज किया जाएगा तो फिर कितने बच्चे बाहर आ जाएंगे? तो लेट अस डिफाइन. Question number 9. First you write down what is given on that question. Here number of children that is equal to 500. So 500 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है. So first you find out, so what is the square root of 500? तो आप 500 को ऐसे लिखिए. बाद में 500 का राइट साइड से हर पेयर में बार प्रेस कीजिए. तो एक सिंगल डिजिट होता है उसके ऊपर बार प्रेस कीजिए. तो अभी देखिए पहला बार प्रेस नंबर दैट इज 5. तो फिर कौन सा नंबर का स्क्वायर 5 होगा? नहीं तो 5 से कम होगा. दैट इज 2. 2 2 जा 4. 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल 1. बाद में नेक्स्ट पेयर नंबर को नीचे लाइए. नाउ इट इज 100. सो हियर 2 इज द डिवाइजर. अभी ये डिवाइजर 2 को डबल कर दीजिए. 2 + 2 दैट इज इक्वल 4. 4 में राइट साइड थोड़ा ब्लैंक्स दीजिए. तो अभी ये ब्लैंक्स में कौन सा नंबर लिखने से जो नंबर बनेगा वो नंबर को ब्लैंक्स जो नंबर लिखे थे मल्टीप्लाई करने से 100 होगा, नहीं तो 100 से कम होगा. सो दैट इज, तो मैंने ब्लैंक्स में 1 लिखा, सॉरी 2 लिखा और ये नंबर को 2 में 2 2 जार 4 2 4 जार 8. बाद में ब्लैंक से 3 लिखा, पूरे नंबर को 3 में मल्टीप्लाई किया. 3 3 जार 9 3 4 जार 12. तो हमारा कितना होना चाहिए? 100. तो फिर कौन सा नंबर ब्लैंक से लिखें? दैट इज 2. तो यहाँ पे अब 2 लिखिए. सो दैट इज इक्वल टू 84. 100 माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 16. तो जो 500 का स्क्वायर निकाला तो ऊपर कितना आया? 22 आया और रिमाइंडर कितना है? 16 आया. तो फिर वही लिखिए. बाय गेटिंग द स्क्वायर
by getting the square root of this number in each row, the number of children is 22 and left out children are and left out children are 16। तो जब हम 500 का स्क्वायर रूट निकाला तो ऊपर कितना है 22 आया और रिमाइंडर 16 आया। तो इसका मतलब तो मैंने क्या लिखा, बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज इक्वल टू 22। तो फिर जो ऊपर जो नंबर आया तो वो क्या होगा, हर रो में जितना चिल्ड्रेन दैट इज इन ईच रो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज इक्वल टू 22। तो फिर जो रिमाइंडर आया तो उतने बच्चे को अगर हम निकाल देते तो फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। तो मैंने वही लिखा। तो लेफ्ट आउट चिल्ड्रेन आर 16।